गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहां से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मार के जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुम्हें सोना चांदी और सिक्के देने का वादा किया है वह बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां रख दिए। साथ ही उस घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर रख दिए और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। कुछ देर बाद वहीं दाई वापस उनके पास पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या इन्होंने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है कि नहीं? तब दाई ने कहा, जी, मैंने उन्हें मार के दफना दिया है। दाई की इस बात को सुनने के बाद सभी रानियां बहुत खुश हुई और उन्होंने दाई को इनाम के रूप में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के देकर उस दाई को विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास आई और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। रानी राजलक्ष्मी के होश में आने के बाद रानी राजलक्ष्मी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने सभी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहां हैं और मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तब उन रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। अब सभी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। तब उन रानियों ने पत्थर के टुकड़ों को एक थैली में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारी की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग व खुशी नहीं दिखी थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थीं। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुख देखकर उन्होंने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं? इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रहे? इसका भेद जो खुल गया है